अकलतरा गांव में जोर है और जितने दारू बेच रहे हैं वो सब डंके की चोट में बोल रहे हैं चोर है, ऐसा कहना है हमारे अकलतरा गांव का। अभी ये बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत भाटापारा विधानसभा के अंतर्गत आने वाला अकलतरा गांव है। आप देख रहे हैं टीजीपी मीडिया द गोल्डन भारत और मैं हूं सच का पहरेदार रामेश्वर जांगड़े। ऐसी क्या बातें हो गई है, ऐसी क्या विपदा हो गई है, ऐसी कौन सी घटना हो गई है जिसे लेकर गांव के सभी माताएं बहनें युवा साथी यहाँ पे उम्र दराज लोग से लेकर छोटे छोटे बच्चे तक यहाँ पे आ पड़े हैं ग्राम पंचायत में। आइए आपको अब लेके चलते हैं, दिखाते हैं, ऐसी बातों से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले हमारे पास जनपद जिला सदस्य जी उपस्थित है, हम उनसे पूछेंगे, जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। सर, टीजीपी मीडिया आपका स्वागत करती है क्योंकि जहाँ जहाँ आम समस्या, जनता की समस्या आती है और वहाँ पे अगर जनप्रतिनिधि का साथ हो तो निश्चित रूप से विकास को कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पे मैं बता दूं, मेरे कैमरामैन यहाँ फोकस करेंगे, जनपद जी हैं, गांव के उप सरपंच जी हैं, हमारे क्षेत्र के सरपंच जी हैं, साथ ही साथ जिला पंचायत सदस्य हैं, हमारे गांव के सरपंच जी हैं, तमाम हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। तो अब क्रम से हम जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी गतिविधियां जिनको लेके आज इकट्ठा हुए हैं। सर, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम आनंद बंजारे है और इस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य का प्रतिनिधि हूँ। सर, विस्तार से बताएंगे कि आज ये उपस्थिति जनप्रतिनिधियों के साथ क्यों हुई है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि विगत कई दिनों से यहाँ अकलतरा पंचायत में जो सिमरा ब्लॉक के क्षेत्र अंतर्गत में आता है और कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि यहाँ अवैध शराब बिक्री हो रही है करके, और शराब पीने के बाद गांव में हल्ला गुल्ला, गाली गलौज, महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी होता था। ये जानकारी हमको सरपंच के माध्यम से मिला तो हमने नशा मुक्ति एक कार्यक्रम रखने के लिए सरपंच जी को कहा और उसके तहत आज हम सबके सब यहाँ उपस्थित हैं। आपको क्या लगता है ये जो शिविर अभी आयोजन हुई है बहुत अच्छी पहल है, ये प्रभाव रहेगी गांव के लिए? बिल्कुल बिल्कुल 151% रहेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ युवा सरपंच है, युवा जनपद है और युवा जिला पंचायत सदस्य है और साथ ही साथ हमारे यहाँ क्षेत्र के जो 23 साहब हैं वो भी युवा है। तो मैं ये अपने दृष्टिकोण से देखता हूँ कि निश्चित तौर पर ये पहल अच्छा पहल है और निश्चित तौर पर हमको सफलता मिलेगी। मातृत्व शक्ति यहाँ पे आगे आई है जनपद जी के रूप में। हम उनसे भी दो बातें मुखारबिन लेते हैं। आपका सम्मान है टीजीपी मीडिया में। मैम, ये जो दारू का जो नशा का जो यहाँ पे अंकुश लगाने की बात हो रही है, आपका योगदान कितना है इसमें? शराबबंदी का है ना, उसके ये लेडीज दीदी लोग है ना, उसके साथ। तो आप शराबबंदी को लेकर पहल के लिए तैयार हैं? हाँ जी। हमारे साथ हमारे क्षेत्र के अनुभवी और राजनीति की पहली जानकारी रखने वाले कुबेर यदू जी हमारे चाचा जी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। आज वर्तमान सरपंच भी हैं हमारे मर्रा कोना से, हम उनसे भी जानते हैं। चाचा जी, आपका भी स्वागत है। मैं पकड़ा हूँ, दिक्कत नहीं है चाचा, आप पकड़ोगे और अच्छी बात है, मैं पकड़ो। बताइए, ये जो नशा मुक्ति का कार्य है ये क्या होना लाजमी है, सही है? ये नशा मुक्ति के कार्यक्रम आज आयोजित करें, ये कखरो नहीं है, स्वस्फूर्त। बच्चे चुप रहेंगे। अंदर से इनकी भावना, इनकी अंतरात्मा से आवाज आ रही है कि शराब के माध्यम से इनका पूरा परिवार बिखर रहा है। घर में लड़ाई झगड़ा, घर में क्लेश, आर्थिक तंगी, इस वजह से इन लोग क्या है कि खुद सामने आ रहे हैं और इनका कहना ये है कि 2022 में एक बार इन्होंने इसके लिए पहल किया था, लेकिन पुलिस प्रशासन, शासन का सहयोग नहीं मिल पाया। और दूसरी चीज़ ये है कि जनप्रतिनिधि यहाँ के जागरूक हैं, हमारे जिला पंचायत हैं, हमारे जनपद है और हम सब हैं और हम सब मिलके और इनके अंदर बहुत अच्छी भावना है, बहुत अच्छा पहल है और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आने वाले समय में अकलतरा नशा मुक्त गांव कहलाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। छोटा छोटा प्रश्न सभी से रहेगा, आप भी आ जाइए सरपंच जी। ये हमारे अकलतरा गांव के सरपंच जी हैं यदू जी, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। ये आज के जो कार्यक्रम है नशा मुक्ति को लेकर, इनका तमाम क्रेडिट हमारी माताओं बहनों की ओर से आपको दिया जा रहा है। आपकी जो ये पहल है वो काफी उत्कृष्ट पहल सरपंच जी के द्वारा, जिला पंचायत सदस्य के द्वारा भी कहा गया, गाँव के लोगों के द्वारा भी कहा गया। अगर गाँव में नशा मुक्ति नहीं होती तब क्या आपकी रूपरेखा रहेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता कि नशा मुक्ति ना हो। अगर नहीं हुआ तो? यदि नहीं हुआ तो हम बताते हैं कि हम शासन प्रशासन से लड़ेंगे और हड़ताल तक के करेंगे यहाँ।
और किसी का आना जाना सब यहाँ चुकता बंद कर देंगे। हम किसी से फिर लेन देन नहीं करेंगे। तो शासन प्रशासन के उसको क्यों आप बोल रहे हो? नशा तो आपके गांव के लोग कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ऐसे में शासन प्रशासन क्या पहल करेगी? शासन प्रशासन ही तो अव्वल नंबर पे भट्टी में बेच रहे हैं। तो आप अपने ग्राम पंचायत की ओर से सरपंच होने के नाते गांव के लोग आपके यहाँ बेच रहे हैं, तो उन पर क्या अंकुश लगाएंगे सर? बहुत बार बोल के देखे हैं, यहाँ तक से अंतिम श्रेणी ये देखे हैं कि दादागिरी भाईगिरी कुछ नहीं चलता है, तो पैर छूने से चलता है करके हम उनके पैर भी पढ़ के देख लिए हैं, लेकिन यहाँ अंकुश नहीं लग रहा है। इस कारण हमको महिला शक्ति का सहयोग लेना पड़ा हम लोग को। और ये सामने आ जाएंगे ना तो हम 100% कहते हैं कि नक्शा मुक्त हमारा गाँव होकर रहेगा। और आप आए हो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ही लोग जरिए हो जो हमारे बात को गांव तक के पहुंचाते हो। मैं आपके बारे में आर्टिकल जो है कुछ समय पहले आर्टिकल के रूप में पढ़ा था, इसीलिए मैंने ये बात आपको रखा कि आपके द्वारा भी हमारी माताएं बहनों द्वारा पहल किया गया था, जिस पर लोग नहीं मान रहे। तो आपके यहाँ के लोग क्यों नहीं मानते हैं इस चीज़ पे? ऐसी क्या विडम्बनाएं आ गई है जिनको लेकर वो नहीं मान रहे हैं सरपंच? कुछ हद तक के गांव हैं, अब गांव में पढ़े लिखे नहीं हैं। जो पढ़े लिखे रहते हैं वो तो समझते हैं। अभी लोग 200-500 का काम करके आते हैं, उनको दारू ही नज़र आता है। और हम कहीं सोचे कि इनको छुड़ाना है करके, तो यूँ नहीं छोड़ रहे लोग दारू, तो एकत्रित रहेंगे और उनको पीना ही बंद करवाएंगे। गांव में लोग काफी लोग बेरोजगार भी हैं, क्षेत्र में बहुत सारे कंपनी भी खुल रही है। ऐसे में आप तमाम जनप्रतिनिधि अपने गांव और अपने एरिया के लोगों को व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए एक कदम उठाए, अवसर प्रदान करें, तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि नशा जो है बंदी की ओर हो, नशा छूट भी जाए। क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि काम के अभाव में जो है लोग नशा की ओर अग्रसर होते हैं और उनको एक धंधा का जरिया बना देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये फ्री का चावल मिल रहा है और फ्री में सब पैसा दे रहे हैं करके ये लोग शराब का ये कर रहे हैं, जबकि शराब तो शासन को ही बंद करना चाहिए था, नहीं तो हम लोग को ये परेशानी नहीं होती। अभी शासन कहीं बंद कर देते शराब। आप 1000 रुपये मत दो, चावल मत दो, आप मनरेगा का काम देते हो मत दो, आदमी शराब भट्टी मत खोलो, शराब भट्टी मत खोलो, सब लोग जिए जाएंगे। अपने अपने काम समझते हैं, खेती बाड़ी हिसाब से, रोजी मजदूरी से सब जी जाएंगे। ये गलत पहलू है। मैं किसी पार्टी विशेष नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये शराबबंदी तो गवर्नमेंट को ही करना चाहिए, जो हम लोग को करना पड़ रहा है। और हम लोग को तो इतना खतरा है ये शराबबंदी में कि हम लोग को कहीं भी मारे भी जा सकते हैं, क्योंकि जो बेचने वाला है वो एकत्र है और हम लोग का अलग अलग है। खैर हम इस बात से डरते नहीं, हम तो इससे 24 घंटा लड़ने के लिए तैयार हैं। और शराबबंदी 100% यहाँ अकलतरा होगा, उसके बाद भी हम लोग पंचायत में दम लेंगे। उससे पहले हम लोग को इसमें जरा भी कोई ये नहीं है कि हम लोग शराबबंदी के खिलाफ अदरवाइज जाएंगे करके। पहले शराबबंदी काम पंचायत में एक भी मत हो, हम लोग को कोई लेन देन नहीं है। कीचड़ रहे रहने दो, छत टपक रहे टपकने दो, स्कूल में काम अच्छा चलता है मत चले, पहले शराबबंदी, उसके बाद बाकी सब काम को प्राथमिकता देते हैं। बहुत सही बात है, बहुत अच्छी पहल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छी बात कही है सरपंच जी ने कि काम हम पंचायत के काम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले शराबबंदी करेंगे। दृढ़ निश्चय है, और जब दृढ़ निश्चय हो जाती है तो फिर सफलता मिलने में देरी नहीं लगती। आइए हमारे बीच हमारे माताएं बहनें हैं, उनसे भी हम कुछ चर्चा करेंगे, उनसे भी हम जान लेते हैं कि उनकी क्या रूपरेखा है। दीदी आप लोग बताइए कि शराब से आप लोगों को क्या दिक्कत है? शराब से आप लोग को कैसी कैसी परेशानियों से जूझना पड़ता है? हम लोग को बहुत शराब से दिक्कत है, बहुत परेशानी से गुजरना पड़ता है, क्योंकि अपने घर के आंगन में भी बैठ नहीं पाते हैं। जो कितना गाली देता है, वही ही शराब पीता है, वही हर कुछ करता है। तो बोलते हैं तो रोड में पीते हैं, रोड में करते हैं। और जैसे आप लोग जाते हैं गांव में आसपास जाते हैं, जैसे नलकूप हो गया, तालाब हो गया, ऐसे जगहों पे भी आप लोगों को गाली गलौज का सामना? हम लोग लेडीज को बंद हो गया है गाली खाने, गंदी गाली देते हैं। कौन गाली देते हैं? जो दारू पीते हैं और वही लाके हमारे घर के सामने दारू भी बेचते हैं। अब नाम तो बता नहीं सकते हम। जो नशा बेचते हैं और नशा करते हैं, जो नशा और वही गांजा भी फूकते हैं बैठ कर, वो सारे लोग जो है गांव में अशांति फैला रहे हैं। और बच्चा छोटा मोटा 10 साल से 12 साल से गांजा पियाते हैं, दारू पियाते हैं, हर कुछ तरह से नशा मुक्ति होना चाहिए हमारे कल्चर। ये सब चीज हो रहा है, जैसे गांजा बेच रहे हैं, पी रहे हैं, दारू बेच रहे हैं, ये सब होने का आप किसको दोष देते हैं? क्या किनको दोष मढ़ेंगे आप?
अपने गांव को ही दोष देते हैं, क्योंकि हमारे गांव में कोई समर्थन है नहीं है। वो बोल रहा है कि हमको क्या मतलब, वो कह रहा है हमें क्या मतलब, गाली देता देखने दो, बहू बेटी को सुनने दो। 10 साल का लड़का 12 साल का लड़का पी रहा है और गाँव में बेच रहा है तो 50 रुपया धरेगा, पी रहा है और फटकी जाएगा तो 500 धर के जाएगा, 1000 धर के जाएगा। गांजा होना ही नहीं क्या। बहुत अच्छी पहल है, सही बात का नशा मुक्ति के लिए मैं मुक्ति बनने के लिए हमारा छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, कोई भी बच्चा है, हम कोई भी काम पे भेज रहे हैं तो वो शराब पीकर गाँव में शराब पी रहा है, शराब पी कर जाता है, आधा बीच में गया, गाड़ी चला रहा है, न जान पर एक कुछ हो गया, गाँव में पी रहा है तो पी के जितना टाइम पाता है उतना टाइम जाता है, और बाहर में पीकेगा तो एक पौवा पी के आएगा, उससे ज़्यादा नहीं पी सकते। और गाँव में है हमको रोजगार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन दारू मुक्ति होना चाहिए। हम 2 रुपया कमा रहे हैं, 1 रुपया पूरा उड़वा दे, 1 रुपये में हम महिला क्या खर्चा चलाएंगे यहाँ घर बैठे। मतलब घर गृहस्थी चलाने में भी नशा के कारण हम पूरा नहीं चल पा रहा है। चल नहीं पा रहा है, बाल बच्चा हमारे तरह तरह के हो रहा है, हम कुछ नहीं आगे बढ़ ही नहीं सक रहे हैं। पूर्व में भी हमको पूर्व में भी आप लोग जो है बनाए थे, कमांडो की टीम गठित हुई थी, पूर्व में भी कोशिश हुई थी शराब को रोकने के लिए। ऐसी क्या परेशानी आ गई थी उस समय रुकने नहीं करा, उतना समझाता पूरा सरपंच गाँव के महिला थी, जाके हम लोग वहाँ पे समझा चुके, पर भी दारू बेचने वाला नहीं समझा। हम लोग बहुत थकावट में हो गए, गाँव के पूरा थकावट हो गए, खाना में गए, हर जगह है, लेकिन हम लोग का कोई खाना वाले लोग भी कुछ नहीं किए। महिला कमांडो कुछ नहीं कर पाया, ऐसे गया, ऐसे नाक कटाते आ गए, महिला लोग कुछ नहीं कर पाया, ऐसा कि हम लोग गंदा भी गाली कौन थाना में नहीं है, थाना जा रहा है, थाना वाले तो कोई सुना ही नहीं किया। महिला कमांडो का 2022 में अभी आते थे तो आते थे तो जो दारू नशा पी कर वही दारू बेचने वाले फिर पूर्व प्रत्यक्ष थे। अच्छा कि आप लोग कुछ नहीं कर पाए, गए थे थाना, कुछ नहीं हुआ। और 10,000 में हम लोग पुलिस को बांध दिया, थाना को बांध दिया, कहते दारू वाले को, हम लोग क्या करें। अच्छा, ऐसी घटना आप लोग के साथ हो चुकी है। मेन बात तो पुराना सरपंच भी साथ ले दीजिए ना सर, सरपंच अभी का सरपंच साथ दे रहे हैं। आप बन बैठो, विधायक आप 10 मिनट में बंद करना। हम लोग कपड़ा खोल के भी घूमे हैं, हम लोग कहीं से सब छुपा के चलते हैं, पर भी वो लोग को समझ नहीं आता है। हम लोग कपड़ा खोल के भी चलते हैं, इतना नहीं करते हैं हमारे गाँव से। हम उनके देखे पूरा वहाँ पर हमारे घर के पास पूरा वही हमारा है अस्पताल। इधर आइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आइए, अभी युवा है, युवा जनरेशन से पूछते हैं। सर बताइए। गाँव में शराब बहुत अधिक बिक रहा है, पानी के मोल से बिक रहा है, और गाँव में शराब इतना तेजी से बिक रहा है, जिस प्रकार दूध इतना तेजी से नहीं बिकता उस प्रकार से बिक रहा है। और ये इसमें पूरा शराब शीशे पूरा डिस्पोजल रहता है, यहाँ बड़ा हुआ बच्चे लोग खेलते हैं, शीशे फूटे रहता है, बहुत दुख है। दारू यहाँ बंद होना चाहिए सर। अब आप लोग जहाँ गए हैं निश्चित रूप से दारू बंद होगी। हाँ, हम लोग जाइए। करीब कितने लोग होंगे सर जो इस नशा के कारोबार में सर लिप्त हैं? कितने लोग होंगे गांव के? मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ, संख्या पूछ रहा हूँ। कितने लोग होंगे जो नशा करते हैं, बेचते हैं? 500 लोग होगा आराम से सर। नहीं, बेचते कितने लोग हैं? 5-10 लोग हैं सर। अच्छा, मतलब 5-10 लोग बेचते हैं, 10-12 लोग। और हर मोहल्ला में जाओ देखो, गिलास पड़ा, शीशी पड़ा, वही पीता वही करता। और कई लोग जो है बिना कपड़े के हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी तक हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग भी पढ़ लिख नहीं पा रहे, उनका जिंदगी भविष्य बिगड़ रहा है। स्कूल में भी आके दंगा मचाते हैं, कोई भी आके इतने बड़े स्कूल में घुस जाते हैं, जैसे बातें हैं, सर को भी बोलते हैं, सर को डांटते हैं, यहाँ तक के खाना बनाने वाले को भी डांटते हैं। वो लोग क्या कर पाएंगे? उतना बढ़ाने
सिखाने आते हैं, बच्चे लोग को शिक्षा देने आते हैं इधर में। शासन प्रशासन जैसा भी है, हमारा छोटा छोटा बाल बच्चा, हम लोग जो भी है, हमारा बाल बच्चा पढ़ लिख नहीं पा रहा हमारे कंतरा गाँव में, कोई नहीं आगे। तब्बल फर्जी कौन दिखाते हैं? तब्बल फर्जी मतलब दिखाते हैं। मैं खुद खाना बनाया, मैं 12 रुपया खाना बनावा था। अच्छा, आप यहाँ खाना बनाते हैं स्कूल में? 12 रुपया आपका पेमेंट था, तब से आप खाना बना रहे हैं। आपको क्या परेशानी? दारू मन पी के हंगामा बताई, कल खेत में बंद है ना, कल आपो तब पूरा दारू पी के मैं पिकनिक मनाई, रात में अभी खाना बना खाई और दारू मतलब फेंक दी। हम आपो लड़का पर हमार गढ़ी के हम चना समझी के हम दरवाजा में हमार बंद रही, कथी मिली तो दरवाजा का पाट में खोला तो सीसी गड़ा के सीसीटीवी में दरवाजा में लेके रहे थे। अभी टूटे फूटे हैं, हम कैसलो करके हमारे लड़का मला सरकार के जेब निभावा था, आते तो डंडा वंडा दी अफसर मन के सीधा जाही, कौन कहने वाला हमारे बच्चा देखे तो लड़का मनावा थे 9 बजे आवा थे तो 4 बजे तक सर के है रही जवाब तक, और 4 बजे को माफी तो मोर लेके तो सर वाला नहीं होता तो वो है बोला तरफ किया नहीं है, और सर वाला हंगामा मचा थे, डंडा देखावा थे और डंडा कबर फांसी तक नाक देखा थे तो काका नाम ले बोलता था। हम खुद 12 रुपया खाना बना था, हम कैसे गुजरा था, हमारे हिसाब से पानी नहीं है, वहाँ से बाहर से ला के कैसो हम सरकार के चीज में हम लड़का मन के सेवा करा था, बचावा था। ये हमारी माताएं हैं जो है खाना बनाती है, और माएँ हैं जो बता रही है कि लोग जो है नशे की हालत में अपने कपड़ा खोल देते हैं। अब यहाँ तक शासन प्रशासन को मैं, ये हमारी माताओं बहनों की ओर से, जनता की ओर से, टीजीपी मीडिया से मैं बोलना चाहूँगा कि अब दुर्घटना और सिर्फ बीमारी ही नहीं हो रही है, ऐसे ऐसे विपदा से छत्तीसगढ़ के लोगों को घिरना पड़ रहा है, खासतौर से बच्चे और माताओं बहनों को जूझना पड़ रहा है, जो बताने में अपने आप में एक निंदनीय सर्वसार है। तो लगातार अपडेट हम देते रहेंगे नशा को लेकर, बने रहिए हमारे साथ। भर स्कूल में खूब सारी। सर, आज जो अकलतरा में आपकी जो दौरा है वो उसके संबंध में बताइए। ग्राम पंचायत अकलतरा के पंच, सरपंच और यहाँ के ग्रामीण लोग नशा मुक्त करने के लिए अभियान चला रहे हैं। इसी तारतम्य में हम लोगों के द्वारा भी नशा मुक्त अभियान में शामिल होकर उनको मोटिवेट करने आए हुए हैं। तो ग्राम में जितने चीज़ें हो रही हैं, जिन गतिविधियों को कंट्रोल करना है, उनके लिए जिले में महिला कमांडो की गठन की जा रही है। इसी क्रम में यहाँ भी महिला कमांडो को गठित करने के लिए आए हुए थे, जो महिला कमांडो गठित करके नशा मुक्ति के क्षेत्र में एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इसके मोटिवेशन पर लगातार क्षेत्र में जो है अभी वर्तमान स्थिति जो है वो नशा के खिलाफ या जो अपराध की घटना है, ऐसे गतिविधियों में बलौदाबाजार जिले के जितने भी थाना है उत्कृष्ट कार्य कर रही है। तो इसके लिए कोई विशेष अभियान के तहत कोई विशेष मोटिवेशन है कि सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन है कि पुलिस प्रशासन अब जो है ऐसे असंवैधानिक कार्य जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कमर कस चुकी है? क्योंकि हमारे जिले में श्रीमती पुलिस अधीक्षक महोदया के द्वारा पूरे जिले को नशा मुक्त घोषित करने के लिए प्लान कर रही है। इसी के कार्यक्रम में सारे गांवों में हम लोग जा के नशा मुक्त करने के लिए अभियान चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी गाँव में जो लोग जुड़ रहे हैं उनको नशे से दूर रहें, और जो बच्चे हैं जो नशे के लिए चले गए हैं वो वापस आके नशे को भूलें। और एक छोटा सा प्रश्न है सर, आखिरी सवाल है कि जो अवैध शराब जो बिक रही है उसके साथ साथ जो गांजा है, सट्टे का कारोबार है, ऐसे चीज़ों में जो है छोटी छोटी जैसे 3 कुआं 4 कुआं में लोग पकड़ा जाते हैं और वो बेचते तो ज़्यादा है लेकिन अपने पास रखते कम है। पुलिस प्रशासन लगातार चकमा खा जाती है, इस पर कहीं ना कहीं अपराधी बच जाती है, उसके लिए क्या पहल है सर? जिले में नशा के खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई हो रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है। जो विधि सम्मत है उसी के हिसाब से पुलिस कार्रवाई करती है, जिसके पास में जितनी विधि सम्मत बात है उसमें कार्रवाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब अभी आप देख रहे थे हमारे सिंगा ब्लॉक के जो टीआई साहब है लखेश केवट जी से हम जुड़े हुए थे, उन्होंने ये बात रखी है कि अब कहीं ना कहीं क्षेत्र में जो अवैध नशा की जो कारोबार जो फूल फैल रही है और जो अवैध कारोबार करने वाले जो लोग हैं ऐसे लोगों को अब बख्शा नहीं जाएगा। और मैं कहूँगा कि अकलतरा का गांव एक मॉडल गांव बनने जा रहा है। अकलतरा की माताएं बहनें युवा साथियां यहाँ पे देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे से लेके हमारे युवा साथी हैं। यहाँ पे हमारी तमाम बहन
जो है यहाँ पे हमारी माताएं बैठी हुई है और कहीं ना कहीं अब ये जो अकलतरा गांव है वो एक उत्कृष्ट गांव की ओर से निकलकर एक अपनी एक अलग छवि बनाएगी और साथ ही साथ नशा के खिलाफ जम के कार्रवाई करने की मूड में है। तो टीजीपी मीडिया से रामेश्वर जांगड़े की रिपोर्ट, कैमरामैन राकेश निषाद के साथ।